कांग्रेस मुद्दों पर लड़ रही है, भाजपा हिंदू और मुसलमान पे लड़ रही है। 95% लोग जब बाइकआउट करते थे उन्हें अपना मकसद मिला, हासिल हुआ, उन्हें जीत मिली। और आज अगर 60% लोगों ने वोट किया तो भाजपा इसको क्यों अपनी जीत गिना रही है? बीजेपी को वोट ना पड़ने का मतलब है कि बीजेपी के ऊपर लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। ये अचीवमेंट्स गिना रहे हैं, जबरदस्ती के अचीवमेंट। 370 हमने तोड़ा, ये अचीवमेंट है। आपका स्पेशल स्टेटस छीन कर आपको कपड़े उतार के कोई नंगा कर दिया, आप इसको अचीवमेंट कहेंगे? नंगा कर दिया जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू का डोगरा सड़क पर बेचारा परेशान है, आज उसका पकोड़ा तक नहीं बिक रहा है वहां। बीजेपी के लोगों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। ये गोबर को कोहिनूर कहने वाले हैं, समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर सियासत करते आए हैं। और आज अगर 60% लोगों ने वोट किया तो भाजपा इसको क्यों अपनी जीत गिना रही है? और अगर भाजपा इसको अपनी अचीवमेंट गिना रही है तो फिर भाजपा को अपने कैंडिडेट्स उतारने चाहिए थे, क्योंकि लोग तो बदलाव को वोट दे रहे थे ना। आज लोग तो चाहते हैं बदलाव आए, क्यों नहीं चाहते हैं? लोग तो चाहते हैं कि तानाशाहों से उन्हें आज़ादी मिले। वो तब भी चाहते थे, आज भी। तब भी हुकूमतें जालिम थी, आज भी। मैं कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ यहाँ पर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं? 5% लोग वोट डालते थे, अब जब 60% यानी ये 55% जो आप खुश हैं जमहूरियत से, वो 55% तो उन्हीं को वोट देने चाहिए। लेकिन मुझे तो कहीं भाजपा या भाजपा के एलाइज, चाहे सजाद गनी लोन हो, अल्ताफ बुखारी हो, ये तो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे कहीं पर। पहले लोग पुरानी हुकूमतों के गुस्से में वोट डालने नहीं जाते थे, कहते थे कि इन्होंने जुल्म किया, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अब लोगों ने देखा कि यार उसके बाद एक और बड़ा जालिम आया जिसने सारा जीना हराम करके रखा हमारा, और सारे जमहूरी दरवाजे बंद करके रखे हैं जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से। तो जब सारे जमहूरी रास्ते बंद कर दिए, कहीं प्रोटेस्ट नहीं होगा, कहीं मीडिया की आज़ादी नहीं है, ये सारे रास्ते जब बंद हो गए तो यहाँ की लोकल लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के अवाम को कहा कि अब तुम्हारे पास मात्र एक हथियार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, वह है तुम्हारा वोट। बेशरम लोग कहते हैं हमारी वजह से, हमारी हुकूमत की वजह से। भाई तुम्हारी हुकूमत की वजह से अगर लोग निकलते तो फिर तुम्हें वो वोट डाल कर आते। तुम्हारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम उनको कैंडिडेट देते, और इतना सारा कुछ डंडोरा पीटते। आपको फिर सजाद गिनी लोन की जरूरत पड़ती है, आपको फिर अल्ताफ बुखारी की जरूरत पड़ती है। आप उनको ब्लैकमेल करके, डरा धमका के उनको कह रहे हैं कि भाई वोट डालो। और कौन कहता था कि बाइकआउट करो? वही सजाद गनी लोन कहता था, जो आज बीजेपी का खास। हम तो कहते हैं कि जितना जुल्म करेगी बीजेपी उतना ज्यादा टर्नआउट होगा, अगली बार और 70% जाएगा। असेंबली इलेक्शन में लिख कर लीजिए 80%, 80+ जाएगी वोटिंग यहाँ पर, और वो जो सारा वोट पड़ेगा वो सारा का सारा भाजपा के खिलाफ पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसा बदलाव है जो उन्होंने लाया, लेकिन उनके फेवर में वोट नहीं पड़ रहा है। ये कैसी, ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? इन्होंने 370 भी इसी तरह तोड़ा। बेशर्म इतने हैं, कह रहे हैं 370 तोड़ा, उससे जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों से हमने छीना, जो नौकरियां छीनी, जो जमीनें छीनी, उससे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो गई। बदलाव बड़ा जबरदस्त लाया आपने इतना बदलाव लाया कि आपने खुद को ही बदल डाला। कश्मीर के लोगों ने हमेशा अमन पसंद भी रहे, वो जमहूरियत पसंद भी रहे। यही भाजपा के लोग उनको कहते थे कि आतंकवादी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। 5 साल जो लीडर्स आपका काम नहीं करते, उनसे बदला लेने के लिए बैलेट बॉक्स पे जाओ। 10 साल से जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा रहे थे, आज जाकर उनके खिलाफ वोट करके आओ। भाजपा के लोग लोकसभा इलेक्शन में कम चोट खाएंगे और असेंबली इलेक्शन में ज्यादा खाएंगे। रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। इंसाफ करो, ग्राउंड लेवल पे इंसाफ करो। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के चीफ बने हैं, आप मुझे बताओ ग्राउंड लेवल पे वो अपने लोगों के लिए क्या किया अभी तक? बदलाव आएगा। जो सीट्स तुम्हारे पास थी वो भी तुम्हारे हाथ से निकाल दी जाएंगी और तुम्हें बाहर का रास्ता, बाहर लखनपुर पार कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लोकसभा इलेक्शंस में जो वोटिंग टर्नआउट आया, भाजपा ने ये दावा किया कि हमारी जीत हुई, हम जो नया कश्मीर बनाना चाहते थे वो बन गया और कश्मीर में बदलाव आया। मेरे साथ हैं शेख ज़फरुल्लाह, जो हमेशा एलजी सरकार हो या भाजपा सरकार हो उस पर तंज कसते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह भाजपा ने अब दावा किया, आप कहते थे एक बार कश्मीर में हमने एक इंटरव्यू किया आपके साथ डल लेक के किनारे, तब आपने कहा कि ये बदलाव नहीं, ये नया कश्मीर नहीं है, नया कश्मीर कुछ और होना चाहिए था। लेकिन आज कश्मीर में वोटिंग टर्नआउट देख के भाजपा कहती है, हालांकि हमारे मेंबर नहीं थे लोकसभा इलेक्शन में, कोई भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं था, लेकिन वोटिंग टर्नआउट आया। हमारा सबसे बड़ा बदलाव यही है, जबकि लोग बाइकआउट करते थे इलेक्शंस को, आज बढ़ चढ़ के लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बारामूला लोकसभा सीट से 59% टर्नआउट आया, वो सबसे बड़ी जीत कहते हैं इसको। देखिए मसूद साहब, 95% लोग जब बाइकआउट करते थे उन्हें अपना मकसद मिला, हासिल हुआ, उन्हें जीत मिली। और आज अगर 60% लोगों ने वोट किया तो भाजपा इसको क्यों अपनी जीत गिना रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है।
और वैसे भी भाजपा को ये समझ लेना चाहिए कि ये वोट उनको नहीं पड़ा। अगर लोग उनके तमाम कार्यकाल से खुश हैं और अगर भाजपा इसको अपनी अचीवमेंट गिना रही है तो फिर भाजपा को अपने कैंडिडेट्स उतारने चाहिए थे, क्योंकि लोग तो बदलाव को वोट दे रहे थे ना। आज लोग तो आज बढ़ चढ़ कर जमहूरियत में हिस्सा ले रहे थे ना। तो जिन्होंने ये जमहूरियत बहाल करने की कोशिश की फिर तो लोग उन्हीं से खुश होंगे ना। 5% लोग वोट डालते थे, अब जब 60% यानी ये 55% जो आप खुश हैं जमहूरियत से, वो 55% तो उन्हीं को वोट देने चाहिए। लेकिन मुझे तो कहीं भाजपा या भाजपा के एलाइज, चाहे सजाद गनी लोन हो, अल्ताफ बुखारी हो, ये तो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे कहीं पर। तो पहले लोग पुरानी हुकूमतों के गुस्से में वोट डालने नहीं जाते थे, कहते थे कि इन्होंने जुल्म किया, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अब लोगों ने देखा कि यार उसके बाद एक और बड़ा जालिम आया, एक और बड़ा डाकू आया, एक और बड़ा मुजरिम आया जिसने सारा जीना हराम करके रखा हमारा, और सारे जमहूरी दरवाजे बंद करके रखे हैं जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से। तो जब सारे जमहूरी रास्ते बंद कर दिए, कहीं प्रोटेस्ट नहीं होगा, कहीं मीडिया की आज़ादी नहीं है, ये सारे रास्ते जब बंद हो गए तो यहाँ की लोकल लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के अवाम को कहा कि अब तुम्हारे पास मात्र एक हथियार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, वह है तुम्हारा वोट। और अगर आपने वोट नहीं किया तो फिर समझ लो तुम इतने बड़े जो दुश्मन दिल्ली में आपके बैठे हैं वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। तो लोग उसके गुस्से में आकर वोट डाले हैं। नतीजा आने वाला है 4 जून को, पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको खुशी नहीं है कि कश्मीरी लोग निकले, जमहूरियत का हिस्सा बने, अपने वोट कास्ट किए? इस पे खुश हैं आप? मैं तो पहले भी कहता था कि आ जाओ वोट डालो, आज भी कहता हूँ आओ वोट डालो। जमहूरियत में अब डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। 5 साल जो लीडर्स आपका काम नहीं करते उनसे बदला लेने के लिए बैलेट बॉक्स पे जाओ। 10 साल से जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा रहे थे, आज जाकर उनके खिलाफ वोट करके आओ। मैं तो खुश हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता खुश है कि उन्हें मौका मिला कि जिस सरकार ने यहाँ पिछले 10 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं होने दिए, उस सरकार के खिलाफ आज वोट डालने के लिए निकले। इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है? जमहूरियत को नुकसान ना हो ये हमारी खुशी है, जमहूरियत को फ़ायदा हो हमारे लिए खुशी है इस बात की। मुझे बताइए, भाजपा कहती हमने माइंड सेट चेंज किया। जो माइंड सेट था बाइकआउट का कि एक वोट देके कुछ नहीं मिलेगा, आज वो लोग बाहर निकले, उनने सोचा कि हम वोट देंगे, भले भाजपा के खिलाफ वोट होगा लेकिन वोट का इस्तेमाल किया। सच कहूं, भाजपा नहीं चाहती थी टर्नआउट हाईएस्ट हो। भाजपा चाहती थी 900 लोगों को, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से रिपोर्ट्स आ रही है कि 900 लोगों को उनकी वोटर स्लिप नहीं दी गई। क्यों? आपने कई जगहों पर लोगों के साथ सख्तियां की हैं। क्यों? ये इससे पता चलता है कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे थे। लोग खुद निकलना चाह रहे थे तुम्हारे गुस्से को लेकर, तुम्हारे पे गुस्सा है उनको। जमहूरियत में जीत उस दिन कंप्लीट जीत होगी जिस दिन वोटर अपनी आज़ादी के साथ वोट करेगा। सिर्फ वोट नहीं करेगा, आप टर्नआउट गिना रहे हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं हमारी अचीवमेंट है, आप ये नहीं बता रहे हैं कि जिन लोगों को आपने परेशान किया। वहीद परा एक कैंडिडेट था, उसका आपने ट्वीट देखा होगा, क्या ट्वीट में क्या कह रहे थे वो। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही थी कि बीजेपी किसी को जिताने के लिए कोशिश तो कर रही थी, और जब वो किसी को ज़बरदस्ती जिताने की कोशिश कर रही थी और वो चाह रही थी कि कोई मखसूस तबका वोट डालने के लिए आए, वो जमहूरियत की हार थी। लेकिन कश्मीर के लोगों ने हमेशा अमन पसंद भी रहे, वो जमहूरियत पसंद भी रहे। यही भाजपा के लोग उनको कहते थे कि आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी नहीं थे, वो हमेशा जमहूरी पसंद लोग थे। जमात इस्लामी ने इलेक्शन लड़े वहां पर, ये क्या बात कर रहे हैं आज? 89 में जमात इस्लामी ने क्या बीजेपी को लेकर वोट 89 के बाद आज जमात ने कहा कि हम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। वो तो पहले इलेक्शन का हिस्सा रहे, ये कोई इनकी अचीवमेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि देखिए कितना नकारेंगे आप। भाजपा के टाइम पे उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे पहले नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? देखिए, 32 साल हुए जमात बाइकआउट कर रही थी, आज जमात ने कहा कि हम तो भाजपा को क्या चाहिए था? उस जमात को बैन करना। जिस जमात के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुल्म किया, उस जमात को बैन किया बीजेपी ने। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं मसूद भाई? आप इस तरह के जो सवालात पूछ रहे हैं ना, आप मैं कह रहा हूँ कहीं बदलाव है। आज वो माइंडसेट जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट था, जो इस तरह के लोग थे, वो आज चाहते हैं कि हम जमहूरियत का हिस्सा बने, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। 9-10 साल से एलजी बैठा है आपके सर पे जनाब, वो आपके सर पे भी बैठा है।
लोग तो चाहते हैं बदलाव आए, क्यों नहीं चाहते हैं? लोग तो चाहते हैं कि तानाशाहों से उन्हें आज़ादी मिले। वो तब भी चाहते थे, आज भी। तब भी हुकूमतें जालिम थी, आज भी। मैं कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ यहाँ पर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं? हम तो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुल्म किए। हम तो कहते हैं कि आज बीजेपी उनसे भी 10 कदम आगे बढ़ गई है। और अगर 10 कदम पीछे रही होती तो शायद बीजेपी को वोट पड़ता। फिर बीजेपी को वोट ना पड़ने का मतलब है कि बीजेपी के ऊपर लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। ये अचीवमेंट्स गिना रहे हैं, जबरदस्ती के अचीवमेंट। 300 से हमने तोड़ा, ये अचीवमेंट है। आपका स्पेशल स्टेटस छीन कर आपको कपड़े उतार के कोई नंगा कर दिया, आप इसको अचीवमेंट कहेंगे? मैं आपकी तरक्की इसको कहूं? नंगा कर दिया जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू का डोगरा सड़क पर बेचारा परेशान है, आज उसका पकोड़ा तक नहीं बिक रहा है वहां पर। आप कह रहे हैं भाजपा ने सब कुछ किया। मसूद साहब, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। आपके चैनल को सब लोग देख रहे हैं, आपके पोर्टल को इस वक्त अच्छी खासी व्यूवरशिप है। आप जम्मू कश्मीर के फर्स्ट हाईएस्ट रेटिंग यूट्यूबर हैं। कम से कम आप इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और आप बताएं कि क्या ये भाजपा की अचीवमेंट है कि भाजपा के खिलाफ वोट वोट डालने जा रहे लोग? ये भाजपा की अचीवमेंट नहीं है। जिस हुकूमत की ये अचीवमेंट होती है, उस हुकूमत के फेवर में लोग जाते हैं, तब वो डंडोरा पीटते हैं। बेशरम लोग कहते हैं हमारी वजह से, हमारी हुकूमत की वजह से। भाई, तुम्हारी हुकूमत की वजह से अगर लोग निकलते तो फिर तुम्हें वो वोट डाल कर आते। तुम्हारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम उनको कैंडिडेट देते। और इतना सारा कुछ डंडोरा पीटते हैं। आपको फिर सजादगिरी लोन की ज़रूरत पड़ती है, आपको फिर अल्ताफ बुखारी की ज़रूरत पड़ती है। आप उनको ब्लैकमेल करके, डरा धमका के उनको कह रहे हैं कि भाई वोट डालो। और कौन कहता था कि बाइकआउट करो? वही सजादगिरी लोन कहता था, जो आज बीजेपी का खास। ये चारों तरफ से हम तो तब भी जमहूरियत पसंद थे, तब भी हम कहते थे कि वोट से बदलाव लाओ, वोट से अपने सियासी हरीफ को भगाओ, वोट से उसको गिराओ। और वोट ही बदलाव है जमहूरियत में और कोई अमल आपको चेंज नहीं ला सकता। जी, वोटिंग टर्नआउट है, उसको बदलाव नहीं मानते? उसको बदलाव इस टर्म्स कह सकते हैं कि पहले 5% वोट पड़ता था, अब 55% ज़्यादा पड़ा। लेकिन बीजेपी इसको अपनी अचीवमेंट जब गिना रही है, हम उसको उसकी अचीवमेंट नहीं गिना रहे हैं। ये हमारा गुस्सा है बीजेपी को लेकर। हम तो कहते हैं कि जितना जुल्म करेगी बीजेपी, उतना ज़्यादा टर्नआउट होगा। अगली बार और 70% जाएगा। असेंबली इलेक्शन में लिख कर लीजिए, 80%, 80+ जाएगी वोटिंग यहाँ पर। और वो जो सारा वोट पड़ेगा, वो सारा का सारा भाजपा के खिलाफ पड़ेगा। चाहे वो जम्मू की बात करें, चाहे आप लद्दाख की बात करें, कश्मीर की बात करें, चिनाब वैली की बात करें, हर जगह बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है। आप मुझे बताइए कि जब बीजेपी ने पहाड़ियों को एक मखसूस जो तबका है उसको एक स्टेटस दिया, उसके बाद ये र्यूमर थे, स्पेकुलेशन थे कि भाजपा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी पुंछ से, और कश्मीर से भी जब अमित शाह साहब बारामूला गए, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ा करे कश्मीर से। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन आए, कोई भी कैंडिडेट नहीं थे। क्या आपको लगता है इसके पीछे की वजूहात क्या है, क्यों? वजूहात यही हैं, इनके सारे फैसले गलत रहे। इनको पता था कि इन्होंने पहाड़ी वर्सेस गुज्जर कराया पहले वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की लड़ाइयाँ की, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ कराए, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाए, भाई को भाई से लड़ाया, ठीक है। पार्टीज़ में से कुछ लोगों को निकाला, उनको उनसे लड़ाया। ये लड़ाकर जब आप जीतना चाहते हो ना कोई जंग, तो लड़कर आप इस तरह से कभी कोई जंग नहीं जीत सकते हो। आप दिलों पे राज करके जंगों को जीत सकते हो। वो कहते हैं ना कि ना जेलों से जीती जाती है, ना गोली से जीती जाती है, न संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। ये बात भाजपा वालों को जल्द समझनी होगी। कुछ जंगें ज़माने के अंदर इंसाफ से जीती जाती है। इंसाफ करो, ग्राउंड लेवल पे इंसाफ करो। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के चीफ बने हैं, आप मुझे बताओ ग्राउंड लेवल पे वो अपने लोगों के लिए क्या किया अभी तक? उन्होंने टनल की डिमांड रखी, मिला उनको पहाड़ियों को लड़ाया गुजर बरादरी के साथ, लास्ट पे कैंडिडेट तक नहीं दे सके उन लोगों को। ये भाजपा की अचीवमेंट है। भाजपा के लोग लोकसभा इलेक्शन में कम चोट खाएंगे और असेंबली इलेक्शन में ज़्यादा खाएंगे। रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, जो इनके हेड हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त। तो मकसूद साहब, जो इन्होंने किया उसका तो खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो भाजपा के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों ने मोर्चा संभालना है आने वाले असेंबली इलेक्शन में। लेकिन भाजपा कहती है कि 3 या 4 कैंडिडेट न उठाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये था नहीं, मैं कह रहा हूँ, सवाल सुनिए ना, सवाल पूरा सुनते नहीं है। भाजपा कहती है 3 हमने कैंडिडेट नहीं उठाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने कश्मीर को चेंज किया, तब्दील किया, माइंड सेट चेंज किया। आज पत्थरबाज वोट डाल रहे थे, वो लाइनों में लगे थे, वही हमारा बदलाव है। अच्छा, मतलब अगर ऐसी बात है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसा बदलाव है जो उन्होंने लाया लेकिन उनके फेवर में वोट नहीं पड़ रहा है।
ये कैसी ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? इन्होंने 370 भी इसी तरह तोड़ा। बेशर्म इतने हैं, कह रहे हैं 370 तोड़ा, उससे जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों से हमने छीना, जो नौकरियां छीनी, जो ज़मीनें छीनी, उससे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो गई। ये कोई मतलब कोई लॉजिक होता है बात के पीछे? बीजेपी के लोगों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। ये गोबर को कोहिनूर कहने वाले हैं, समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर सियासत करते आए हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता उस बात पर भी इनको नकार रही है। ये जो मोदी साहब कह रहे थे ना बाबरी ताला, उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया जनता ने। और जम्मू कश्मीर में खुदा की कसम खा के कहता हूं, 370 टूटने से पहले जम्मू सूबा जो था कम से कम भाजपा के कंट्रोल में था, अब वो भी नहीं रहा। और ये जो फजूल की बातें कर रहे हैं ना, कैंडिडेट नहीं दे सके। सियासत में आप आते हो, सियासत में आप इलेक्शन लड़ने के लिए आते हो, सियासत में आप इलेक्शन जब तक नहीं लड़ते हो, आप सियासत में कहीं आगे नहीं होते हो। तो ये इनको मानना पड़ेगा कि इनकी गलतियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में बाकी जमातें मजबूत हो रही हैं और ये दफन हो रहे हैं। ये अल्ताफ़ बुखारी के चक्कर में, ये सज्जाद गनी लोन के चक्कर में खुद को दफन किए, ये आज़ाद साहब के चक्कर में खुद को दफन किए यहाँ पर। और आने वाले वक्त में ये ज़्यादा जितना ये आगे बढ़ेगा ना सिलसिला, उतना इनकी राजनीति ख़त्म होती जाएगी। और खुदा की कसम खा के ना, पिछली बार अगर उन्होंने 25 सीट्स जम्मू से ली थी ना, तो इस बार मुझे लगता है कि 5 भी नहीं आएंगी इनकी। अब मुझे बताइए, असेंबली इलेक्शंस में, अब आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुए, पीडीपी ने कॉन्टेस्ट किया, एनसी ने कॉन्टेस्ट किया। अब पीडीपी के बड़े खिलाफ थे, क्योंकि आपने कहा कि एनसी पीडीपी ने कश्मीरियों को तबाह किया, बर्बाद किया। आज भी वही सोच है? आज भी मेरी वही सोच है, यकीनन किया। लेकिन उसके बाद एक और चोर आया, चोर दरवाजे से, उन्होंने और तबाह किया। तो हम कंपैरिजन करके पॉलिटिक्स करते हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन अलायंस में आप लोगों ने उनके साथ, पॉलिटिक्स में आपको, अलायंस में आप साथ में थे सब? मैं कांग्रेस के साथ, बिल्कुल। मैं आगे भी कहता हूं कि कांग्रेस, जो कांग्रेस ने किया, मतलब भाजपा की तो इतनी घटिया पॉलिसी। लेकिन बीजेपी कहती जो 87 में कश्मीर में कांग्रेस ने किया, वो किसी ने नहीं। देखिए, हमने तो वो नहीं देखा, हमने तो आज का जम्मू कश्मीर देखा। जिस जम्मू कश्मीर में एलजी को बिठा कर रखा है सर पे हमारे, हम तो अपने वक्त की बात करेंगे ना। ये उधर पुराने, पता नहीं तब जिस तरह आज ये झूठ बोल रहे हो, हमें उस वक्त का भी झूठ बोला जा सकता है ना। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे वक्त में किया, हम अपने वक्त का इनको जवाब देंगे, हम अपने वक्त का इनको हिसाब लेंगे। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पुराने माजी में क्या गलतियां हुई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, हम माजी में जाने के लिए तैयार नहीं। अब माजी एक जगह थी जहां से हम रह कर आए, अब मुस्तकबिल रहने की जगह है, उसके लिए हम तैयारी करें ना। कम से कम मुस्तकबिल रहने की जगह है, और इस वक्त मौजूदा दौर में हम मुस्तकबिल में रहने की बात करेंगे। तो मुस्तकबिल हमारा बर्बाद करने वाले अगर कोई जमात इस वक्त है, तो वो इस वक्त बीजेपी है। और इसीलिए हम कंपैरिजन करके कहते हैं कि कांग्रेस 1000 लाख गुना बेहतर है बीजेपी से। बीजेपी कम से कम जो कांग्रेस है नेशनल लेवल पे, राहुल गांधी हो या इंडिया अलायंस के बाकी कैंडिडेट्स हो, सब मुद्दों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, राजनीति मुद्दों, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम बीजेपी के दौर में हुआ, करप्शन को खत्म करने की बात तो कर रहे हैं ना। कम से कम भाजपा 1000, हम ये कह सकते हैं कि ये सोच भी नहीं सकते कि इस बार ये हुकूमत बनाएगी। कांग्रेस मुद्दों पर लड़ रही है, भाजपा हिंदू और मुसलमान पे लड़ रही है, आपको और मुझे लड़ाने की बात कर रही है। इसीलिए भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब मंगलसूत्र की बात आई, जब भैंस की बात आ गई, जब बाबरी ताले की बात आ गई, तो यकीनन मोदी जी का कद गिरता हुआ नजर आया। और उनके कद से ही ये लोग बनते थे। जब उनका खुद का कद जब गिर गया, तो यकीनन इनके जितने भी ये प्यादे हैं, ये तो सारे गिरने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे 4 जून को असली बदलाव आएगा। ये भाजपा वाले कह रहे हैं ना बदलाव, हाँ बिल्कुल बदलाव के लिए वोट दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने। मैंने भी पहली बार हिस्सा लिया इसमें, यकीनन मजबूती के साथ ओपन मतलब प्रचार किया मैंने कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर। बदलाव आएगा, जो सीट्स तुम्हारे पास थी वो भी तुम्हारे हाथ से निकाल दी जाएंगी और तुम्हें बाहर का रास्ता, बाहर लखनपुर पार कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर से। जहां आप 6 में से 3 सीट्स लेते थे, वहां 6 में से ज़्यादा 1 सीट मिलेगी आपको इस बार। बदलाव बड़ा ज़बरदस्त लाया आपने इतना बदलाव लाया कि आपने खुद को ही बदल डाला। देखो ना, कहीं पर भी देखो तो भाजपा हाय हाय के नारे लग रहे हैं, कहीं पर भी देखो तो भाजपा का कैंडिडेट कौन है भाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हार रहा है। बदलाव ज़बरदस्त आने वाला है। आपके जितने भी अलाइज पार्टनर्स हैं सब दफन होने वाले, सियासी तौर पर सबका जनाजा निकलने वाला है, ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है। इसलिए इस बदलाव का इंतज़ार करो। 4 जून इस बदलाव का बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है। और 4 जून को आप मुझसे मिलिएगा और उस वक्त साथ में रविंद्र रैना साहब को बिठाइएगा, तो मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा लगा आज का ये बदलाव। जब वो 303 से गिर कर 203 पहुँच जाएंगे, तो उनसे पूछना आप भी कि कैसा लगा ये बदलाव।
अगर फिर से मोदी जी आ गए फिर? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये ख्वाब देखने वाले, ये शेख चिली के ख्वाब देखने वाले जब आपके पास आएंगे ना, तो उनसे कहिएगा 4 जून को मुलाकात तो करेंगे ना, 4 जून को बताएंगे। पेटियां भर भर के लोगों ने वोट डाले कश्मीर में। क्या आपको लगता है कि इनको वोट पड़ा? जिस पार्टी का कैंडिडेट कश्मीर में नहीं, तो आपको क्या लगता है कि उनके हक में वोट चला गया? जिनकी हिम्मत नहीं हुई अपना कैंडिडेट देने की, वो जिनको सपोर्ट करे थे, आपको क्या लगता है लोग उनको वोट करेंगे? फिर आने दो, वक्त बहुत कम वक्त बचा है। आप खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और भाजपा यहाँ से भी लखनपुर जाएगी और वहाँ से भी मुझे लगता है दिल्ली से दूर जाएगी। अब मुझे बताइए कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर बोल रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हुआ, जब पीएचडी का प्लेटफॉर्म बना, सभी जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पे थे और वो कह रहे थे कि वो एक ही प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट करते लोकसभा इलेक्शन, तो पॉसिबिलिटी थी अच्छी खासी कि वो लोग जीत जाते। लेकिन पीएचडी को भी सेंटर की साजिश से तोड़ा गया। कुछ लोग वहाँ भी जो है वो दिल्ली से हाथ मिला के पीएचडी को तोड़ा। क्या आपको भी लगता है? सियासतदानों ने तो हमेशा इसी तरह अपना ईमान बेचा, इसी तरह उन्होंने तो गलत आप किया। किसी गलती मानते हैं? एनसी की पीडीपी? नहीं, एनसी की गलती 100%। मेरा मानना यह था कि कम से कम एक सीट कम से कम उन्हें पीडीपी को दे देनी चाहिए थी, क्योंकि उनका भी यहाँ पर एक वोट बैंक है। और इस तरह से पब्लिक मैंडेट को आप खुद डिवाइड कर रहे हैं। आप ही ने हमें 5 साल कहा कि पीएचडी जो है ये पब्लिक अलायंस है, ये वोट का अलायंस भी होगा, यहाँ पर हमने बीजेपी को हराना है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो रिस्क लिया और आज उनका गला सूखा हुआ है, आज उसी वजह से उनको लग रहा है कि क्या पता जो बारामूला की सीट है, क्या पता मैं वहाँ से हार जाऊँ और इंजीनियर रशीद जीत जाए। सज्जाद गनी लोन के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सबको मालूम है कि वो बीजेपी का लॉन्च्ड बंदा है, उसको तो जिता ही नहीं सकते कभी। कश्मीर के लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, वो उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन पीएचडी जो तोड़ी गई, उसके पीछे उमर अब्दुल्ला का हाथ है। और मैं बार बार कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला को इस तरह का एरोगेंट जो एटीट्यूड है वो नहीं बरतना चाहिए था। महबूबा को एक सीट दे देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो लारवी साहब है, ही इज़ अ बेस्ट कैंडिडेट। और मुझे लगता है कि पुंछ रजौरी में, जिस पुंछ रजौरी की पिच पर भाजपा ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से खेला था, लास्ट पे बल्लेबाजी नहीं उनका कोई ग्राउंड में उतरा। गेंदबाज तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्लेबाज भी नहीं था उनके पास। आप मुझे बताइए, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, आपने कॉन्टेस्ट करना है। उससे पहले आपने जब कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, आप बने डीडीसी मेंबर, क्या वादे थे जो जनता से आपने किए थे और कितने पूरे किए? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जो जनता आपको वोट देगी वो आपका रिपोर्ट कार्ड देखेगी। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या है, कौन से काम आपने टिक किए, कौन से अनटिक? सबसे पहली बात यह है कि जो इलाके के साथ मैंने वादे किए थे, जिस मैनिफेस्टो पे मैंने वोट लिया, वो मैनिफेस्टो था फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया। वो मैनिफेस्टो था टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि नेटवर्क पूरे इलाकों में नहीं था, मड़वा में भी नहीं, वार्ड 1 में भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 80% नेटवर्क वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है और फाइबर का काम इंशाअल्लाह ताला 2024 में मुकम्मल होगा और 4G 5G कनेक्टिविटी वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद BSNL के 8 टावर सेंक्शन कराए मैंने। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यूथ की जो डिमांड थी, स्टेडियम वो बनवाया, स्मार्ट क्लासरूम्स मड़वा में बनवाए, जो किश्तवाड़ में भी नहीं आपको देखने को मिलेंगे, वो स्मार्ट क्लासरूम्स वहाँ पर बनवाए और प्रोजेक्टर पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल को मैंने एम्बुलेंस दी, बेड्स दिए, डिजिटल एक्सरे मशीन दी, एनालाइजर्स दिए और इस बार मैं अल्ट्रासाउंड मशीन भी दे रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे जो हैं, लोकली रोड्स जो है मैग्डमाइज्ड हो रही हैं, सभी मैग्डमाइज्ड हो गई। स्कूलों की हालत ठीक हो गई, दीवारें स्कूलों की बन रही हैं। 32 बाथरूम पिछले साल एक ही साल मैंने बनवाए मड़वा में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब नया जो प्रोजेक्ट हम इस वक्त अंडर प्रोसेस है वो इनोवेशन सेंटर, मल्टी इनोवेशन सेंटर। उसमें म्यूज़ियम बनेगा, उसमें लाइब्रेरी बनेगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो उसमें एकदम से एक मल्टी कम्प्लेक्स बनेगा, वो भी फर्स्ट टाइम मड़वा में बनने जा रहा है। और मड़वा की जो छोटी सी भी बात है वो 2 मिनट में आज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। जब हमने मिनिस्टर भी बनाए, MLAs बनाए, R&B मिनिस्टर बनाया, फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ, R&B मिनिस्टर सुरूरी साहब थे, रोड नहीं मिली, PDD मिनिस्टर हमारे सुनील शर्मा साहब रहे, बिजली नहीं मिली। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक DDC उन्होंने चुना और DDC ने हर प्लेटफॉर्म पे मड़वा वार्ड 1 की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि मड़वा वार्ड 1 में जो स्टील ब्रिजेस हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे, वो आज मड़वा के लिए सेंक्शन हो गए और मोटरेबल ब्रिजेस सेंक्शन हो गए। ये सारी जो चीज़ें हुई, ये मेरे दौर में हुई। तो यकीनन मैं ही आज एक इकलौता वहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ही वो आवाज़ हूँ जो मैं किश्तवाड़ में उठाता हूँ, जम्मू जाकर उठाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मसूद साहब, मैं आपको दावत देना चाहूँगा। वार्ड 1 फेस्टिवल जुलाई में है, आप वार्ड 1 फेस्टिवल में आएँ।
हम आपको एज अ गेस्ट वहाँ पर बुलाएंगे, आप आएँ, आप सिर्फ लोगों से ये पूछें what was the condition of roads, hospitals, schools before DDC elections and what has changed after DDC elections, what was the status of network, telecommunication system, what was the status of forest clearance, और आप इन सभी सवालों का जवाब जनता से लेंगे। मेरे से बेहतर अगर आप जनता से लेंगे ना इसका जवाब तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुझे बताइए, बड़ा टफ कंपटीशन है, मुझे खिलाड़ी अब आपके खिलाफ कॉन्टेस्ट करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि टक्कर दे पाओगे? 100%। आज लोग बदलाव चाहते हैं, नौजवान, इकलौता नौजवान हूँ मैं और इकलौता ऐसा लीडर हूँ जो बेदाग है। हर लिहाज से आप मुझे देखें, कहीं पर मेरे अपोजिशन के लोग मुझे दाग नहीं लगा सके। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से इसने चोरी की बिल निकाली। 70 लाख पर साल खर्च करता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि इसने कहीं अपने घर के सामने कोई डंगा रखा, अपने रिश्तेदार को कोई काम दिया। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये तब से लेकर अभी तक घर में सोया हुआ है। हर वक्त आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए से जो मैं काम करता हूँ उसको मैं सोशल मीडिया पर लाता हूँ कि ताकि बाकी लोग भी देखें, जनता देखे मेरे काम को और वो मेरे इस काम को देखकर वो मेरी सपोर्ट में खड़े हो जाएं। आज छात्रों में, मुगल मैदान में, केशवान में, बोंजवा में, मड़वा में, वाड़वन में, हर जगह से मुझे एक ही आवाज़ नज़र आती है, वो कहते हैं कि ज़फ़र साहब आप खड़े हो जाओ। और कई सारे लोग बोलते हैं कि यार पैसा नहीं होगा तो सियासत नहीं चलती है। मैं जनता से कहता हूँ बार बार कि आप जब लीडर का पैसा देखते हो ना, उसने आपको पैसा नहीं देना है, उसने कभी भी आपको वो पैसा नहीं देना। आप अपने मसले देखो, अपनी गुर्बत देखो, अपने स्कूल देखो, अपने अस्पताल देखो, अपने आसपास का माहौल देखो। जब आप अपनी खुदी पे नज़र मारेंगे ना, आप देखेंगे आपके स्कूल्स फंक्शनल नहीं है सही से, अस्पताल नहीं है, आपकी बिजली वहाँ पर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं बन रहा है, कहीं स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं है, कहीं स्पोर्ट्स के लिए कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, तो यकीनन आप शेख ज़फ़र के साथ खड़े होंगे। नौजवान को मैं कहता हूँ कि जब आप एक सियासतदान को देखते हैं, उसका विजन देखो, उसका पैसा मत देखो, उसका कद मत देखो, उसका कुर्ता पजामा मत देखो, उसकी गाड़ी मत देखो, वो आपकी नहीं है, वो उस सियासतदान की है जिसने चोरियां करके ये सारा कुछ कमाया है। उसकी प्रॉपर्टीज़ मत देखो, उसके क्रशर्स मत देखो, उसके बिजनेस को मत देखो, वो सारा आपका नहीं है। आपका अगर हो सकता है तो वो आपके स्कूल में अगर टीचर्स हों, आपका स्कूल जब अच्छे से फंक्शनल हो तो आपका बच्चा कुछ बन सकता है, आपके अस्पताल अगर बन गए तो आपका वक्त पर इलाज हो सकता है। आज छात्रों और मुगल मैदान के लोगों को किश्तवाड़ आना पड़ता है, एक तो किराया लगता है आने जाने का, फिर यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, फिर डॉक्टर उनको नई डेट देता है। अगर वहीं का हॉस्पिटल उनका ठीक हो जाएगा, आप मुझे बताइए वो जो पैसा बांटा जा रहा है, वो जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, वो जो खाना बटोरा जा रहा है, बिरयानी खिलाई जा रही है इलेक्शन के टाइम, वो किसी काम का रहेगा उनके लिए? असली काम के जो मुद्दे हैं वो है सड़क, बिजली, नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल।